एमएमपी का प्रश्न है, किसी की आलोचना या निंदा करके मज़ा क्यों आता है? या आलोचना या निंदा क्या है? देखो, किसी की बेवजह कमी बताना या खुलेआम गलती निकालने को ही निंदा कहते हैं। निंदा करने का भी एक अलग साइंस है। अगर मैं किसी की निंदा करूं, तो तुम बिना किसी अपोज के उस बात को मान लेते हो। पर अगर मैं किसी की प्रशंसा करूं, तो तुम्हारा मन एकदम चौंक जाता है। तुम इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि वो इतना अच्छा होगा, और वो भी जिसे तुम जानते हो। तुम्हारा मन सबूत मांगता है। पर वही जब कोई निंदा करता है, तब तुम ऐसा नहीं कहते। क्या हो सकता है इसका कारण? कोई निंदा करता है तो तुम्हारा मन उसे आसानी से मान लेता है। सारी निंदा को आत्मसात करने के लिए मन राजी हो जाता है। और इतना ही नहीं, निंदा सुनते ही तुम्हारा मन कुलबुलाने लगता है किसी और को सुनाने के लिए। जैसे एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी को बताया कि फलाने के यहाँ सास बहू में खूब लड़ाई हुई है। अब वो उस बात में कुछ जोड़ के दूसरे पड़ोसी को सुनाएगी। जैसे, फलाने के यहाँ सास बहू में खूब लड़ाई हुई है और पहले बहू ही सास पर हाथ उठाई थी, और धीरे धीरे इसी में मिर्च मसाला लगाते लगाते पूरे मोहल्ले में ये बात फैल जाएगी। ध्यान रखो, निंदा अहिंसक दिखाई पड़ने वाली हिंसा है। यह एक वायलेंस है। किसी को मार दो तो पकड़े जाओगे, जेल हो जाएगी। लेकिन निंदा मारो, कोई नहीं पकड़ने वाला है। कोई कारण नहीं है, कोई झंझट नहीं है। हिंसा भी हो जाती है, मज़ा भी आ जाता है, और कोई नुकसान भी नहीं अपने लिए। एक बात और ख्याल करना कि जितनी निंदा तुम सुनते हो, उसमें थोड़ा जोड़ के तुम दूसरे को सुनाते हो। अगर उसने 50 कहा था तो तुम 100 बोलते हो। तुम्हें ख्याल भी नहीं आएगा कि तुमने कब इस 50 को 100 कर दिया। निंदा में इतना मजा आता है कि आदमी उसे बढ़ाए ही चला जाता है। लेकिन कोई तुमसे प्रशंसा करे किसी की, तुमसे नहीं सहा जाता, और तुम्हारे मन में ये फीलिंग आती है कि यह बात गलत है, यह प्रशंसा हो नहीं सकती, यह आदमी तो इस लायक है ही नहीं। तुम तर्क करोगे, तुम दलील करोगे, तुम सब तरह के उपाय करोगे, इसके पहले कि तुम मानो कि यह सच है, और तुम जरूर कुछ न कुछ खोज लोगे जिससे यह सिद्ध हो जाए कि यह सच नहीं है, और तुम आश्वस्त हो जाओगे कि नहीं, यह बात सच नहीं थी। और सबसे बड़ी बात कि अब तुम्हारे मन में भी नहीं आएगा कि तुम इस प्रशंसा की बात को किसी और से कहो। मतलब लोग मरने को ज़्यादा रेस्पेक्ट देते हैं जीवन के सामने। न्यूज़ देख रहे हो या न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, उसमें अगर कुछ हिंसा न हुई, कहीं कोई घर न गिरा हो, कहीं कोई लूटपाट न हुई हो, कोई डाका न पड़ा हो, कोई युद्ध न हुआ हो, कहीं बम न गिरे हों, तो तुम चैनल बदल देते हो, तुम पेपर पटक देते हो और कहते हो आज तो कोई खबर ही नहीं है। क्या तुम यही प्रतीक्षा कर रहे थे? क्या तुम सुबह सुबह उठकर यही अपेक्षा कर रहे थे कि कहीं यही हो? कोई समाचार ही नहीं है। तुम्हें लगता है कि अखबार में जो 5 रुपये खर्च किए वे व्यर्थ गए। तुम्हारे 5 रुपये के पीछे तुम क्या चाह रहे थे? इसका तुमने कुछ सोच विचार किया? क्योंकि जो तुम चाहते हो, नेचर उसे पूरा करने के लिए तत्पर हो जाता है। अपने 5 रुपये के बदले तुम क्या चाहते हो संसार से? और न्यूज़ वाले भी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही न्यूज़ दिखाते हैं। इस मानसिकता के लोग बहुत हैं, इसलिए न्यूज़ वाले भी अच्छी खबर नहीं दिखाते। उन्हें कोई देखने वाला नहीं है, उसमें कोई सेंसेशन नहीं है, उसमें कोई उत्तेजना नहीं है। न्यूज़ वाले भी वही छापते हैं, वही दिखाते हैं जो तुम चाहते हो, वही खोजते हैं जो तुम चाहते हो। दुनिया में जो भी कचड़ा, गंदगी और बेकार का जो कुछ भी है, उन सबको इकट्ठा कर लाते हैं। तुम प्रफुल्लित होते हो, तुम्हारा हृदय बड़ा आनंदित होता है,
तुम न्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हो, दिन भर उसका प्रचार करते हो, उसी को दोहराते हो। पर कभी यह ख्याल किया कि तुम्हारा अटैचमेंट किधर है? तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है? लोग डिटेक्टिव हॉरर मूवी देखते हैं, क्यों फाइट वाली मूवी ज़्यादा देखते हैं? क्यों जाकर हत्या और युद्ध की फिल्में ज़्यादा देखते हैं? अगर रास्ते पर दो आदमी लड़ रहे हों तो तुम 1000 काम रोक कर खड़े होकर देखते हो सकता है तुम्हारी माँ मर रही हो और तुम दवा लेने जा रहे हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पैर आगे न बढ़ेंगे। तुम कहोगे कि माँ तो थोड़ी देर रुक भी सकती है, ऐसी कोई जल्दी भी नहीं है। बाकी यह जो दो आदमी लड़ रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या हो जाए। और अगर ये दो आदमी लड़ते रहें और कुछ भी ना हो तो थोड़ी देर में तुम वहाँ से निराश होकर हटते हो कि कुछ भी नहीं हुआ। क्लास में किसी टीचर ने किसी दिन तुम्हें डांट दिया, तुम इसे हमेशा के लिए मन में बैठा लेते हो। और वही टीचर कभी तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हें ये बात नॉर्मल लगती है, तुम्हें याद ही नहीं रहता। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम इस पर ध्यान से सोचो। इससे तुम्हें पता चलेगा कि जीवन को देखने का तुम्हारा एंगल क्या है, तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी मनोदशा क्या है। इसको तुम पहचानना और तब इसे बदलना। तब देखना जहाँ जहाँ तुम्हें लगे कि मृत्यु, हिंसा और विध्वंस के प्रति तुम्हारा जुड़ाव है, उसे हटाना और उसे जीवन के प्रति बढ़ाना। अच्छा हो जब कली फूल बन रही हो तब तुम रुक जाना, घड़ी भर वहाँ बैठकर ध्यान कर लेना उस फूल बनती कली पर, क्योंकि वहाँ जीवन खिल रहा है। अच्छा हो कि कोई बच्चा जहाँ खेल रहा हो, हंस रहा हो, नाच रहा हो, वहाँ घड़ी भर तुम रुक जाना, नेचर को मन भर निहार लेना। दो आदमी लाठी चाकू लेकर लड़ रहे हों, वहाँ रुकने का क्या पर्पज है? और तुम्हें शायद पता ना हो और तुमने कभी सोचा भी ना हो कि वे दो आदमी जो छुरा मार रहे हैं एक दूसरे को, उसमें तुम्हारा हाथ भी हो सकता है, क्योंकि तुम उनके लड़ाई पर ध्यान दे रहे हो। अगर भीड़ इकट्ठी ना हो तो लड़ने वालों को भी मज़ा नहीं आता, उनका मज़ा चला जाता है। अगर कोई देखने ना आए तो लड़ने वाले भी सोचते हैं कि बेकार है, फिर देखेंगे, फिर कभी। जब भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो लड़ने वालों को भी मज़ा आ जाता है। जितनी भीड़ बढ़ती चली जाती है उतना उनका जोश गर्म हो जाता है, उतना अहंकार और प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। इसलिए तुम यह मत सोचना कि तुम खड़े थे तो तुम भागीदार नहीं हो। तुम्हारी आंखों ने भी हिंसा में भाग लिया, और वह जो छुरा भोंका गया है, अगर दुनिया में कोई सच में अनूठी अदालत हो तो उसे छुरा मारने वाला ही नहीं, तुम भी पकड़े जाओगे, क्योंकि तुम भी वहां खड़े थे। तुम क्यों खड़े थे? तुम्हारे खड़े होने से उन्हें सहारा मिल सकता है, तुम्हारे खड़े होने से उन्हें जोश मिल सकती है, तुम्हारे खड़े होने से ही वो हुआ हो जो न हुआ होता। पर अपनी उत्सुकता को खोजो और अपनी उत्सुकता को जीवन की तरफ ले जाओ, और जहाँ भी तुम्हें जीवन दिखाई पड़े वहाँ तुम सम्मान से भर जाना, तुम आनंद से भर जाना, अहोभाव से भर जाना, और तुमसे जीवन के लिए जो कुछ भी बन सके तुम करना। अगर ऐसा तुम्हारा भाव हो तो तुम अचानक पाओगे तुम्हारी 1000 चिंताएं खो गईं, क्योंकि वो तुम्हारी रुग्ण वृत्ति, तुम्हारी सिक एटीट्यूड से पैदा होती हैं। तुम्हारे 1000 रोग खो गए, क्योंकि अपने रोग तुम खुद विध्वंस की भावना से भरते थे। तुम्हारे बहुत से घाव मिट गए, क्योंकि उन घावों को तुम दूसरे को दुख पहुंचा कर खुद भी अपने को दुख पहुंचाते थे और हारा करते थे। इस संसार में केवल वही आदमी आनंदित हो सकता है जो अपनी तरफ से जहां भी आनंद घटित होता हो उस आनंद से आनंदित होता हो। खैर, अब अगर तुम निंदा की एनालिसिस करो कि तुम निंदा क्यों करते हो,
तो पाओगे कि जब तुम्हारा रेस्पेक्ट किसी बराबरी वाले से कम हो रहा हो तो तुम खुद अपने आत्मसम्मान को बढ़ाने के लिए किसी की निंदा करने लगते हो। दूसरा, तुम खुद से असंतुष्ट या तनाव में हो तो तुम दूसरे की आलोचना करके अपनी कुंठा को बाहर निकालने की कोशिश करते हो। और तीसरा, आलोचना करने से तुम्हारे जैसे सोच रखने वाले तुम्हारी तारीफ करते हैं और इससे तुम्हारा फ्रेंड लिस्ट भी बढ़ता है और मज़ा भी आता है। अगर और एनालिसिस करो तो पाओगे कि निंदा करने की आदत के नुकसान बहुत हैं। जानते हो, जो निंदा करता है वो दूसरों की नज़र में विश्वासी नहीं रह जाता, विश्वास की कमी हो जाती है, उसके आत्मसम्मान में गिरावट आने लगता है और निंदा करने से संबंधों में तनाव उत्पन्न हो जाते हैं और समय की बर्बादी होती है, वो अलग। अब आखिरी बात, अगर निंदा करने की आदत हो ही गई है तो उसे कैसे रोका जाए। पहले तुम एनालिसिस कर लो कि कहीं आदत तो नहीं हो गई है, मैं कहीं किसी की शिकायत तो नहीं कर रहा हूं। ये मत सोचोगे नहीं मैं तो सच्ची बात बताता हूं, सच्ची बात शिकायत नहीं। ये तुम्हारी, अगर किसी की शिकायत करते हो, जैसे टीचर बच्चे की शिकायत पेरेंट्स से करते हैं, वो इसलिए कि उसको दूर किया जा सके। अगर किसी की कमी को दूर करने के लिए वो शिकायत करते हो, ये निंदा नहीं है। लेकिन हैबिट हो गया हो, ये निंदा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें निंदा की आदत हो गई है तो इसे दूर करने का मैं तुम्हें कुछ उपाय बताता हूं, जरूर ट्राई करना। पहला, जब भी आलोचना करने का मन हो तो अपने विचारों को पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ो, दूसरे की अच्छाइयों और गुणों पर ध्यान दो। दूसरा, खुद को याद दिलाओ कि आलोचना और निंदा करना न केवल दूसरे व्यक्ति को बल्कि तुम्हें भी मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाता है, इसलिए अब मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। तीसरा, दिन में कुछ समय निकालकर उन चीज़ों के लिए आभार व्यक्त करो जिसके लिए तुम आभारी हो। इससे तुम्हारे मन में सकारात्मकता बढ़ेगी। उन हर चीज़ों के लिए थैंक यू बोलो। याद करो, मैं एक बार बताया था कि मेरे एक मित्र हैं पौड़ी गढ़वाल में, उनकी बहन एक बार जा रही थी, पगडंडी थी, जा रही थी कुछ सामान लेने, अगल बगल में 60 फीट गहरे गड्ढे थे और उसी एक गड्ढे में बर्फ़ था, पता नहीं था, गिर गई और कभी पता नहीं चला। तो तुम थैंक यू बोलो, थैंक यू भगवान जी, आप मुझे बनारस में पैदा किए, यहाँ वैसे रोड नहीं है, वहाँ हो सकता है एक ही दुकान हो, वहीं जा रही हो, यहाँ कई दुकान हैं। थैंक यू बोलने की आदत डालो। ये मत सोचो कि तुम्हारे मम्मी पापा किस लेवल पे हैं, तुम ऐसे सोचो, अगर तुम्हारे पापा ड्रिंक करके आते और आके घर में तबाही मचाते, तूफान मचाते, रोज तुम्हारी मम्मी पागल होती, उस कंडीशन में क्या होता। थैंक यू भगवान जी, हमारे पापा अच्छे हैं, उससे तो अच्छे हैं, हमारी मम्मी अच्छी हैं, हम भी अच्छे हैं। मान लो तुम एकदम फेलियर रहते, तुम्हें कुछ आता ही नहीं, 2 और 2 4 भी नहीं आता, कहो नहीं हमें कुछ तो आता है, थैंक यू, थैंक यू बोलने की आदत डालो। चौथा, जिन लोगों का दृष्टिकोण पॉजिटिव है, जो सकारात्मक सोचते हैं, उनके साथ समय बिताने की कोशिश करो, क्योंकि उससे तुम्हारी भी सोच पॉजिटिव होगी। पांचवा, लोगों और स्थितियों को उसी रूप में एक्सेप्ट करो जैसे वो हैं, उन्हें बिना बदले या जज करने की कोशिश किए एक्सेप्ट करो। जैसे एक्सेप्ट करोगे तुम्हारे भीतर का संघर्ष कम होगा और आलोचना करने की आदत से मुक्त हो जाओगे।
छठवां, दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का विकास करो। जब तुम दूसरों की दृष्टि से चीज़ों को देखने का प्रयास करोगे तो आलोचना की प्रवृत्ति कम हो जाती है। सातवां, संभव हो तो डेली ध्यान और योग करो। इससे मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होगा, जिससे नकारात्मक नेगेटिव विचार नियंत्रण में आ जाएगा, कंट्रोल में आ जाएगा। और अंत में आठवां, कि जब भी तुम्हें किसी की निंदा करने का मन होता है या तुम मन बनाते हो तो कुछ क्षण रुको, आत्मनिरीक्षण करो, सोचो कि तुम्हारे मन में ये विचार आया ही क्यों। इससे तुम अपनी सोच के सोर्स को पहचान सकते हो और उसे बदल सकते हो। और लास्ट में सब बातों की एक बात, जब तुम अपने भीतर की शांति और प्रेम को पहचान लेते हो तो आलोचना और निंदा की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। तो कम बोलो, उतना ही शब्द यूज करो जितनी की आवश्यकता हो। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।